वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही अहम मसले के हवाले से, क्योंकि कहा जाता है कि आजकल हमारे जो है ना सर में चांदी आती जा रही है। चांदी आना या बाल सफ़ेद होना कह लें कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है और हमें पता चल रहा होता है कि जनाब हम अपने बुढ़ापे की तरफ, एजिंग की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और ये एक्सेप्टेबल भी होता है। लेकिन अब कम उम्री में भी ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता जा रहा है। यहाँ आप अभी नौजवानों को देखेंगे, जवानों को देखेंगे तो जनाब उनके सर में भी कहीं ना कहीं चांदी आना शुरू हो गई है, जिसे ग्रे हेयर्स कहा जाता है, ये सफ़ेद हेयर, सफ़ेद बाल जिन्हें कहा जाता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये हर दूसरे शख्स का मसला है, जहाँ पर बहुत से लोग फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन्हें एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस होता है कि अब ये हम क्या करें, ये किस वजह से है, इसकी रूट कॉज क्या है, किस तरह इसको हल किया जा सकता है। डिफरेंट कॉजेज़ इसकी हो सकती हैं, लेकिन फिर जब हमें पता नहीं चलता तो हम अपने घरेलू जो टोटके हैं ना, हम उनको आजमाना शुरू कर देते हैं। हम लोग डाई लगाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, मास्क या फिर कुछ वाइटामिन हैं जो हम खाना शुरू कर देते हैं, जो हमें मशवरा देते हैं। तो जनाब बालों के सफ़ेद होने का कहा जाता है कि एक अहम वजह होती है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन B12 और बायोटिन की जिस्म और खुराक में अगर कमी वाक़ई हो तो। इसके अलावा कुछ बच्चों में तेज़ धूप और जेनेटिकली भी बाल सफ़ेद होने का जो रुझान है ना, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि 25 साल से जो कम उम्र के 10% लोग हैं ना, उनमें ज़्यादा बालों के सफ़ेद होने के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो आज हम इस मसले पर बात करेंगे कि जनाब इसकी वजह क्या है, क्या हल है इसका, क्या ट्रीटमेंट्स कराए जा सकते हैं और क्यों होती है ये बाल सफ़ेद, ये चांदी इतनी जल्दी क्यों आना शुरू हो चुकी है। इस पर आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान मौजूद हैं, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट सर्जन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब, चांदी आना, सफ़ेद बाल होना एक बुढ़ापे की भी निशानी होती है जो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन आजकल नौजवानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती जा रही है। ग्रे हेयर्स मैंने बहुत से लोगों में देखा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में तो आते ही आते हैं, लेकिन मर्दों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखी गई, ग्रे हेयर्स होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, पहले तो ये समझें कि जो ग्रेइंग ऑफ द हेयर है, हाँ जी, उसी तरह है जिस तरह आपका रंग चेंज होता है स्किन का, कुछ लोगों का वाइट ज़्यादा होता है, कुछ का ज़्यादा ब्लैक होता है कलर। हाँ जी, इसी तरह हेयर के भी एक मुख्तलिफ कलर हैं, ठीक है। इसीलिए इतनी सारी किस्म की आपके डाइज देखेंगे कि कितने ज़्यादा शेड्स हैं। तो ये जो बनते हैं, जो हेयर का जो कलर बनता है, वो एक सेल बनाता है, इसको मेलानोसाइट बोलते हैं। ये छोटा सा सेल है जिसमें रंग अल्लाह मियां ने बनाना है। अच्छा, और ये बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए उसी तरह रंग बनता है यहाँ पे जैसे आपकी जिल्द में बनता है। ठीक। तो जेनेटिक्स बड़ा प्ले करती है रोल। तो अगर हमने किसी बच्चे का कलर पैदाइश से पहले एक गेस करना हो, तो अगर आप माँ का और बाप का कलर ले लें तो उसका दरमियानी कलर जो होगा तकरीबन वो बच्चा लेता है। लेकिन ज़रूरी नहीं वो हर दफ़ा ले, क्योंकि जेनेटिक्स कैन प्ले रोल कि जेनेटिक्स में क्या माँ की तरफ से ज़्यादा जीन्स इन्फ्लुएंस हो गया या बाप की तरफ से, तो वो वाला भी कलर आ सकता है। अब रहेगा कि ये जो वाइटनेस है या जो ग्रेइंग ऑफ द हेयर है, ये होती क्यों है? होती इसलिए कि वही सेल जो आपका रंग बनाता है जिल्द का, वही रंग बना रहा है आपके हेयर का। और उसमें हेयर की जो रूट है या हेयर का जो बल्ब है, हाँ वहाँ पे वो सेल पाए जाते हैं। और कुछ बल्ब एक और चीज़ होती है। तो दो ऐसे हिस्से हैं बालों के जड़ों में जो रंग बनाते हैं और रंग डिटरमिन करते हैं। ओके। अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पे अब रिसर्च होनी शुरू हुई है, और वो अच्छी खासी, अभी एक नेचर एक बहुत बड़ा जर्नल है दुनिया का, वहाँ पे भी रिसर्च पब्लिश हुई। और यहाँ पे मैंने देखा है कि मैं रिसर्च खुद कर रहा था और मैंने देखा कि पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो क्वैक्स हैं वो मुझे लगता है पाकिस्तान और इंडिया में पाए जाते हैं। और वो यूट्यूब भरी पड़ी थी। मैंने कहा उन बेचारों को अभी तक पता नहीं चला, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और NYU में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे इनको सब कुछ पता चल गया। और वो लंबी लिस्ट थी और कि जी ये फलां तेल लगा लें, फलां कर लें। तो एक तो मेरा मशवरा होगा कि खुदारा उस पर ना जाएं, या तो तशखीस पहले एक डॉक्टर जो कि स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो जिल्द, नेल और हेयर के स्पेशलिस्ट जो है उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनसे पहले ये करवा लें डिटरमिन कि क्या वजह क्या है, तशखीस तो करवा लें। अब वो लोग तशखीस की बजाय डायरेक्ट वो कि जी फ़लाँ तेल इस्तेमाल कर लें, फ़लाँ विटामिन इस्तेमाल कर लें, फ़लाँ आयुर्वेदिक और पता नहीं क्या। और मैं काफ़ी दफ़ा मैंने कहा यार इतने ज़्यादा और इतने वो ऑथेंटिकली बोल रहे होते हैं
कि मुझे शर्म आने लगी, शायद मेरे नॉलेज में कमी है। कभी है, हाँ। तो एक तो खुदारा यूट्यूब से और गूगल से, डॉक्टर से ना पूछें, अपने ठीक असल है, डॉक्टर से पूछ ठीक लें। है। तो उसकी जो तहकीक जो हुई वो उसमें ये पता चला कि एक जो सेल्स हैं जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते जी हैं, जी, वो जब बाल बन रहा होता है तो दो जगह वो ट्रेवल करते हैं बालों के अंदर, यानी खुदा की कुदरत देखें कि वो रंग बनाने के लिए उनको खास मूवमेंट करते हैं वाह। जिसकी वजह से वो रंग बनता है, क्योंकि वो दो जगहों से शायद ऐसे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं और अभी इस पर तहकीक हो रही है। तो आपके सवाल का छोटा जवाब ये है कि हमें अभी नहीं पता कि कुछ लोगों के क्यों होते हैं बाल से, अच्छा, ठीक है। लेकिन जो पता है चीज़ें वो मैं बता देता जी हूँ। जी, पहली बात तो ये कि कुछ तो जेनेटिक्स हैं कि ओके, अगर जेनेटिकली माँ या बाप के बाल बहुत वक्त से पहले अगर वाइट हो गए थे, ग्रे हो गए थे, तो फिर बच्चे में बहुत चांस है कि वो ग्रे होंगे और उसको हम नॉर्मल समझेंगे। ओके, वैसे भी 5 से 10% बालों का वाइट हो जाना, ग्रे हो जाना, इट डज नॉट मीन कि आपके सारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। कुछ बच्चों के चंद बाल वाइट रहते जी, जी, हैं और ऐसे फिर ही है। चंद ही रहते हैं, उसमें हाँ। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, घबराने की जरूरत यह जो डिजीज़ है वो क्या है, तो एक तो हो गया जेनेटिक, हाँ। एक हो गया चंद वो डिजीज़ हैं और वो बड़ी कहने को हमें डॉक्टरी में तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज़ लगती हैं जो कि उससे हम सीखते हैं, लेकिन वो बेचारे बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए बड़ी डिप्रेसिंग डिजीज़ होती है। उन्हें हम कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग सिंड्रोम, यानी ठीक है। वक्त से पहले बुढ़ापे की बीमारी। और वो अगर आप उन बच्चों को देखें तो वो होंगे 7, 8, 10 साल के, तो लेकिन 8 या 10 साल का बच्चा 80 साल का बच्चा लगेगा, यानी वो होगा बच्चा लेकिन उसकी जिल्द के तमाम आपको फीचर्स उसके वो 80 साल वाले ओह लगेंगे। माय गॉड, अब ये डिजीज़ जो है तो डिजीज़, लेकिन जी। इससे एक सीखने का मौका डॉक्टर को ये मिलता है कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या जेनेटिकली वो चीज़ें हैं जो कि प्री मैच्योर, नहीं उन्होंने एक्सेलरेट कर दी एजिंग को, बहुत तेज़ कर दिया एजिंग को। तो एक तो वो कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें बाल भी जब बाकी ग्रे जल्द हो होगी जाते हैं या वाइट हो जाते हैं, जिस तरह ठीक जब है। बाकी जल्द हाँ जो है जी। वो एज करेगी तो बाल भी जी, जी। एज करेंगे। तो कुछ तो वो सिंड्रोम्स कह लेंगे, वो बीमारियां हैं, ठीक है, वो कोई भी मुस्तनद आपका जो स्किन स्पेशलिस्ट है, वो बता डर्मेटोलॉजिस्ट सकता है है, आपको, वो बता हाँ जी। सकता है। एक फिर आ जाती हैं डिजीज़ जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो कि वो बीमारियां जिसमें आपकी अपनी बॉडी जो है वो उन रंग के खलियों को मारना शुरू कर देती है जो रंग बनाते हैं। ओके, तो मेलानोसाइट्स जो रंग बनाते हैं, वो छोटे छोटे ज़र्रे जो रंग बनाने वाले ज़र्रे हैं, आपकी अपनी अल्लाह ने इम्यूनिटी तो ये बनाई थी कि आपके जरासीम को, अगर कोई जरासीम हमलावर हों तो वो उन्हें मारे। और वो दिन में आपके लाखों जरासीम, ये अल्लाह की कुदरत है कि इतने लाखों जरासीम हमारे पे हमला करते हैं लेकिन हम बीमार नहीं होते। जी। इसलिए नहीं होते कि वो कॉन्टिन्यूसली इम्यूनिटी आपका काम कर रही है। जी, काफ़ी दफ़ा ये इम्यूनिटी जो है ये थोड़ी आप समझ लो लें हो जाती है, नहीं, हाँ स्लो जी। नहीं होती, बजाय उन पे हमला करने के वो बेवकूफ़ी करने लग जाती है इम्यूनिटी कि वो आपके अपने सेल्स को मारना शुरू कर देती है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते ठीक है। हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड जो लोगों का ख़राब होता है वो आम तौर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ख़राब होता है कि आपकी अपनी बॉडी जो है वो आपके थायराइड को मारने लग गई, और हम उसको चेक कर सकते हैं, थायराइड की एंटीबॉडीज को चेक कर सकते हैं। और बाय द वे ये भी थायराइड की बीमारी भी वाइट बालों का पेशनामा cause हो हो सकती सकती है, है, ठीक है। लेकिन नॉट ऑलवेज, वेरी रेयरली। एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं विटिलाइगो, ये फुलबेरी। ओके, फुलबेरी जो है जिसमें हम वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है लोगों को, जी जी, क्योंकि हमारा रंग थोड़ा सा गंदुमी है। जब गंदुमी रंग पे वाइट वो स्पॉट white होंगे वाले तो वो spots ज़्यादा आएंगे। बुरे लगते हैं। वाइट जो ये गोरे जो हैं उन्होंने वहाँ पे रिसर्च करनी इस पे बहुत कम कर दी, क्योंकि वाइट जिल्द पे वो वाइट इतनी नुमाया निशान नहीं जो है, होती ना। जी, तो हमारे यहाँ रिसर्च इसकी बहुत कम होती है। वैसे भी हमें रिसर्च के लिए फंड्स दरकार होते हैं जो कि अक्सर गवर्नमेंट्स के पास नहीं होते इस खित्ते में। तो जो बीमारियां हमारी हैं अगर वो गोरों को ना हो तो हम शायद उन बीमारियों से मर जाएं। हाँ, तो exactly। वो अगर उनको होती है तो उस पर रिसर्च हो जाती रिसर्च हो जाती है और हमें पता चल जाता है उनके हमें बारे उनका में। पता चल जाता है। तो लेकिन ये जो रिसर्च के बाद ये भी पता चलता है कि क्या पेश खैमा होती है। तो आपकी अपनी बॉडी चूंकि आपके वो मेलानोसाइट को मार देती है तो वहाँ पे फुलबेरी हो जाती है। ओके, फुलबेरी अगर किसी को सर में हो तो वो आम तौर पे डायग्नोज नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि बालों के बाल दरमियान होते हैं तो वो अगर पता बाल नहीं ऊपर चलता। होते हैं तो जिल्द का पता नहीं चलता कि वहाँ पे जिल्द नीचे वाइट तो नहीं है। उसका पता कैसे चलता है कि वहाँ पे वाइट बाल भी निकलना शुरू हो जाते उगना हैं, शुरू हो जाते हैं, ठीक क्योंकि है। वही वाले सेल्स जो कि आपका रंग बना रहे थे वो जिल्द में भी रंग बना रहे थे। जब उनको हिट हुआ आपके तो वो उन्होंने बालों में भी वाइट बनाना पहले जिल्द होनी और वहाँ पे वाइट बाल भी आने शुरू हो गए। तो कोई भी अच्छा जो डॉक्टर है वो देख के, जो स्किन स्पेशलिस्ट हो वो देख के, और कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा इंटरेस्ट है वो फुलबेरी में बहुत ज़्यादा है,
ख़ास तौर पे जब मैं पाकिस्तान वापस 15 साल पहले अमेरिका से आया, तो यहाँ पे फुलबेरी देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद से भी कंसर्न हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मरीज़ भी कम आते थे। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने वो डेवलप कर लिया, जो कि दुनिया में बहुत कम मुल्कों में अवेलेबल है। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट एक टेक्निक है कि आप जल्द को वहाँ से ले लेते हैं, जल्द के टुकड़े, वो जल्द के टुकड़े भी नहीं करना चाहिए, जल्द की जिस तरह आप पोटैटो पील करते हैं, जिस तरह आप आलू का कह सकते हैं एक आप। बहुत ही बारीक लेयर, जब आप ठीक है। बहुत इतनी थिन लेयर की जिस तरह आपने आलू को छीलने के लिए आपने पोटैटो पीलर जिस तरह करते हैं, उसी तरह का इक्विपमेंट होता है जिससे हम बहुत ही बारीक लेयर कहीं से उतार लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई जख्म नहीं होता, और उसमें से वो सेल्स निकाल लेते हैं जो मेलानोसाइट बनाते हैं, जो मेलानोसाइट्स होते हैं, यानी वो सेल जो रंग बनाते हैं, और उनको वहाँ लगा देते हैं जहाँ पे के आपकी फुलबेरी है, जो इफेक्टेड एरिया, जो इफेक्टेड एरिया है, तो फुलबेरी भी ठीक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस वक्त लेकिन किया जाता है जबकि दवाइयाँ काम ना करें। इसी तरह एक और बीमारी है, तो एक तो हो गया फुलबेरी भी अगर सर की हो तो वो भी देखी जा सकती है। काफ़ी दफ़ा सर की, चूँकि बाकी जिल्द भी बहुत ज़्यादा काली नहीं होती, यानी आपकी अपनी जिल्द, आपने देखा होगा जो लोग कभी अपने सर को मंडवा लेते हैं, कोई अपना शेव हेड करवा लेते हैं, तो उनकी सर की जिल्द जो है वो बाकी चेहरे की जिल्द से थोड़ी सी वाइट होती है। हाँ, वो इसलिए कि वहाँ पे धूप नहीं पड़ती, तो धूप से भी, अल्ट्रावायलेट लाइट से भी आपके जो बाल हैं वो वाइट हो जाते हैं। अच्छा। अगर ज़्यादा धूप पड़े तो रंग तो काला होता है, लेकिन अगर रंग जो है आपका, आपने देखे होंगे काफ़ी लोगों के धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट और ब्लैक, यानी इवन टोन नहीं रहती, वो भी आपकी जो सोलर एजिंग है या आपकी जो धूप की वजह से एजिंग प्रोसेस है वो होता है। अच्छा, मतलब ये जो कहा जाता है कि मैंने बाल जो है धूप में सफेद नहीं किए, ये वाकई धूप में सफेद होते हैं बाल? हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो एजिंग प्रोसेस है बालों का, लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है। इसकी वजह ये कि हमारी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे इतनी ज्यादा मेलानिन होती है, जो आपका रंग है ना, वो समझ लें आपका सन ब्लॉक है। ठीक है। जो रंग की वजह से जो खतरनाक शुआएं धूप की हैं वो हमारे जिल्द को मुतासर नहीं होने देती, रंग उसको खतरनाक यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मेलानिन, जिसकी वजह से हमें कैंसर नहीं होते जिल्द के। जी। पाकिस्तान में, इंडिया में जो हमारे इटालियन लोग हैं, मैक्सिकन हैं, जिनका हमारे से मिलता जुलता रंग है, उनमें स्किन के कैंसर की शरह बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा रंग जो, तो रंग से जिससे हम अक्सर तंग होते हैं, हम सिर्फ गोरा करना, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है। इसीलिए जहाँ विटिलाइगो लोगों को हो या जहाँ पे रंग ना हो, वहाँ पे फौरी तौर पे हम कहते हैं उस पर सन ब्लॉक लगाएं, चूंकि जिल्द जल सकती है, वहाँ पे सनबर्न हो सकता है। ओके। और जहाँ पे सनबर्न ज्यादा हो वहाँ पे जिल्द के कैंसर होने का भी ज्यादा खतरा होता है, ज्यादा हो सकते हैं। और एक और बीमारी जो कि ज्यादा हमारे यहाँ पाई भी जाती है और उससे भी वाइट बाल नजर आ सकते हैं, उनको हम जिसको हम बालचर बोलते हैं या एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें छोटे छोटे निशान, गोल निशान जहाँ से बाल गायब हो जाते हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंग ये होता है कि पहले आपकी अपनी इम्यूनिटी आपके कलर को अटैक करती है, और एक थ्योरी ये भी है कि शायद वो कलर का जो रंग बनाने वाला सेल जब अटैक होता है तो वो भी मरता है, उसके सराउंडिंग जो बाल है वो भी मर जाता है, जिसकी वजह से बाल उगना बंद हो जाता है। अब जब वो वापस बाल उगते हैं तो वो वाइट बाल हो सकते हैं। तो ये तो मोटी ये डिफरेंट जो है कॉजेज हो सकती हैं कि आपके वाइट बाल क्यों हो रहे हैं। अच्छा, कोई मखसूस कोई एज भी हो सकती है कि जिसमें बाल आपके वाइट होना शुरू हो जाते हैं? मतलब बहुत से लोग हैं जो 30s अबव होते हैं, उनके वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं, बियर्ड में भी या बालों में भी। जी, 30s जो है ना, 30-35 साल की उम्र के बाद बालों का वाइट होना जो है वो हम इस वक्त तो नॉर्मल समझते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा एजिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, स्टार्ट हो जाता है। ओके। इंटरेस्टिंगली एजिंग प्रोसेस स्टार्ट बचपन से हो जाता है, लेकिन हम उसको एजिंग इसलिए नहीं कहते कि जवानी तक, हम उसको कहते हैं जवान हो रहे हैं। सही। अगर ज्यादा बाल सफेद होने लग गए तो फिर जाहिर है कि फिर हमें देखना पड़ेगा कि अंडरलाइन कोई कॉज तो नहीं है, कोई विटामिन की, जिस तरह आपने बताया कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। आमतौर पे विटामिन की डेफिशिएंसी ऐसे बालों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, बालों की ग्रोथ को रोक सकती है, लेकिन बालों का वाइट होना विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटिवली बहुत कम है। बायोटिन का कहा जाता है कि बालों के लिए खाए जाएं या हेयर वाइटनिंग के लिए खाया जाए, तो वाकई ऐसा है या नहीं? ये कुछ तो इसमें हकीकत है और कुछ हाइप है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया कि जी आप बहुत ज़्यादा वाइटामिन खाएंगे तो पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रूटीन की खुराक है, जो कि हम अब वो भी नहीं खाते, यानी आप देखें कि लोग, उसमें मैं भी शायद शामिल हूँ, कि हम उतने शौक से फल और उतने शौक से सब्जियां नहीं खाते क्योंकि हमने पर्टिकुलर फूड खाते हैं। अगर आप देखें तो रंगदार जो विटामिन हैं, यानी जो रंगदार आपके अल्लाह मियां ने बनाई हैं चीज़ें,
जितना ज़्यादा उसमें कलरफुल चीज़ें आप खाएंगे, यानी आपने सब्जियां खाई और उसमें कलर है, अगर गाजरों में ऑरेंज कलर है, उसमें वो वाले विटामिन है जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो ठीक आपके है। पूरे हो सकते हैं। और फॉर्चुनेटली जब हम समझते हैं कि हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक जिनका लेस स्टेटस है, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा पैसे नहीं दिए और वो शायद अच्छा नहीं खा रहे, एक्चुअली वो मुमकिन है आपसे ज़्यादा हेल्दी खा रहे हों, क्योंकि वो उस वैरायटी में और सब्जियों में वो उनको ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। हैं। तो इसलिए हर चीज़ खानी चाहिए। अच्छा, जो लोग ये डाइज यूज़ करते हैं, क्या उसकी वजह से भी ग्रे हेयर ज़्यादा हो सकते हैं? देखें, डाइट जो है वो डिपेंड करता है, डाइट डाइट नहीं, डाई, जो कलर डाई कलर, यूज करते हैं, हाँ। अच्छा, जो डाई यूज करते हैं, मैंने कहा डाइट भी लोग समझते हैं उससे भी हो सकता है, डाई भी। जो डाई है वो आम तौर पे बड़ी सेफ ऑप्शन है, एज लॉन्ग एज इट्स मेड बाय अ रीजनेबली गुड कंपनी, और उसमें कोई ऐसा हार्श सब्सटेंस ना हो जिसको अमोनिया बोलते हैं हम। तो अगर अमोनिया फ्री कर लें तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन अमोनिया वाली भी एक्चुअली हर डाई में अमोनिया जरूर होता है, अमोनिया फ्री में भी अमोनिया होता है, लेकिन कम होता है। लेकिन मतलब वो आपको सेफ हैंडली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप लोगों को वो यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और वाइट बालों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या वजह हो सकती है इसकी और किस तरह इसको हल किया जा सकता है।